नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बुधवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री धनबाद सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ओपीडी में स्वयं बैठकर सैकड़ों मरीजों की जांच की और उनकी समस्याएं भी सुनी। मंत्री सीधे जनता के बीच पहुंचे और इलाज के साथ साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, सिविल सर्जन, सदर अस्पताल के नोडल ऑफिसर सहित अन्य अस्पताल कर्मी मौजूद रहे। ओपीडी समाप्त करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल से निकल चुके थे, तभी सूचना मिली कि एक बच्ची इमरजेंसी में भर्ती हुई है। जानकारी मिलते ही मंत्री ने तुरंत अपनी गाड़ी घुमवाई और वापस अस्पताल पहुंचकर उस बच्ची को देखा। उन्होंने बच्ची की स्थिति की जानकारी ली और मौके पर मौजूद डॉक्टरों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री के इस कदम से अस्पताल में मौजूद लोगों में काफी सराहना देखने को मिली। लोगों ने कहा कि मंत्री का इस तरह संवेदनशीलता दिखाना और जरूरत के समय वापस लौटना एक जनप्रतिनिधि के मानवीय पक्ष को दर्शाता है। तो चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का और वहां मौजूद मरीजों का। देखिए, निश्चित तौर पर बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन सुचारू रूप से काम नहीं हुआ, हॉस्पिटल फंक्शनिंग नहीं हुआ। तो इसके लिए तो मैं आया हूँ ना, मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी धनबाद में आप देखिएगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनकर तैयार है, 14 साल पहले बना है, बड़ा बिल्डिंग बन गया। बिल्डिंग में चले जाइए, मान लीजिए लिफ्ट 2 आदमी जाएगा लिफ्ट में, आप समझिए फुल हॉल बना दिया, पैसा लिया पैसा लिया पैसा लिया, लेकिन अभी तक हमको नहीं लगता कि पर्याप्त हॉस्पिटल है। मैं गया था, विजिट किया था वहाँ पर, और कई खामियां मैंने पाया। फिर भी अब जब बन गया है बिल्डिंग तो यूज तो करना ही होगा। तो हम लोग वहाँ पे बहुत जल्द सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम लोग खोलने जा रहे हैं। दूसरा है कि आज हम आए हैं, देखिए ओपीडी सभी जिलों में ओपीडी हम लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि डॉक्टर्स का मनोबल बढ़े, कोई खामियां हो तो मुझे जानकारी मिले, और पेशेंट जो आ रहे हैं उनको ये लगे कि नहीं हमारी सरकारी व्यवस्था जो है, सदर हॉस्पिटल जो हमारा है वो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। एक मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे प्रयास को अगर आप डीपली अगर दिल से गंभीरतापूर्वक सोचिएगा तो आपको एहसास होगा कि नहीं इरफान साहब अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, आज लगभग 150 पेशेंट आए हैं, तो बड़ी बात है, पेशेंट का फ्लो ज़्यादा है, पेशेंट आ रहे हैं, और पेशेंट को मैंने विश्वास दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बगल में हमारे स्थानीय विधायक भी यहाँ आ गए, तो हमने कहा कि कोई भी आयुष्मान को लेकर आपको प्रॉब्लम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी के तहत आपको दिक्कतें हो, तो मंत्री आ रहा है ना आपके पास। ये मैं अभी तो आगे बता के मैं औचक भी आऊँगा, राज्य के सभी जिलों में ओपीडी लगाने का मैंने निर्देश दिया है। मेरा ओपीडी का मकसद यही है कि हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई खामियां तो नहीं निकल के आई, कहीं कोई घटना को अंजाम तो कोई लोग नहीं दे रहा है। तो इस पर रोक लगाने के लिए मैं ओपीडी व्यवस्था मैं खुद जा रहा हूँ। देखिए, डीएमएफटी फंड से जो डॉक्टर्स और जो स्टाफ की बहाली हुई, तो गवर्नमेंट ने तो उसको नहीं किया, जिला ने किया। जिला ने किया तो जिला देखता है कि उसके पास पैसा है कि नहीं, फंड है कि नहीं है, उसके अनुसार ही चलता है। तो आप बता रही हैं तो मेरे मामले को संज्ञान में मेरा आया है, मैं देखूंगा इसको। अगर हमारे पास कोई कंप्लेन करता है तो मैं इस पर विचार करूंगा। देखिए, डॉक्टर्स को हम लोग तो नहीं हटा रहे हैं, अगर विभाग ने हटाया है तो कुछ कारण होगा। सदर हॉस्पिटल का एक्सटेंशन होना है, डॉक्टर्स को कमी है, हम डॉक्टर तो बाहर से बुला रहे हैं, वो डॉक्टर हमको आवेदन दें, अगर वो इच्छा जता रहे कि नहीं हम काम करेंगे तो हम इलाज करेंगे। धनबादी क्यों, अन्य जिला में हम ले जाएंगे उनको, क्या दिक्कत है। देखिए, इसका टेंडर हो चुका है, काम भी हो रहा है, काम भी चल रहा है, और आने वाले दिनों में देखिए एक और मेडिकल कॉलेज हम दे रहे हैं, बहुत बड़े। ये आप कहिए कि कोयला नगरी को उपहार या तोहफा में देने जा रहा हूँ। मैं जान रहा था कि एक यहाँ पे पुराना मेडिकल कॉलेज है, तो लोड ज़्यादा है, कई शिकायतें मिलती थी कि चूहा घुस गया, कॉकरोच घुस गया,
यहाँ तक सियार घुस गया। तो कई तरह का शिकायत आप ही लोग चलाते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, वो पुराना जो हॉस्पिटल है हमारा, वो उसको भी हम तोड़ने जा रहे हैं। पुरानी पीएमसीएच को हम तोड़ेंगे, नया सेटअप, एक नया मेडिकल कॉलेज हम धनबाद वासियों को दे रहे हैं, ताकि पूरा सेंटर है धनबाद हमारा, और सेंटर को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, आसपास को मजबूत नहीं कर सकते। तो अगर कोई मरीज हमारा सेंटर में आ जाए तो यहाँ पर्याप्त इलाज होना चाहिए। तो अगर यहाँ मरीज आए और उसको हम रेफर कर दे बाहर, मुझे खराब लगता नहीं। तो रोकने के लिए हमने एक तो पुराना मेडिकल को तोड़ेंगे, नया मेडिकल कॉलेज वहाँ बना रहे हैं पीएमसीएच, एक और मेडिकल कॉलेज जो गुरु जी के नाम से होगा, सिद्धेश्वर जी के नाम से। ये हम लोग जमीन हम देखने के लिए आज आए हैं, हम चाहेंगे आप लोग भी चलिए। तो सारा प्रक्रिया हमने पूरा कर दिया है, बस बहुत जल्द ये टेंडर में चला जाएगा। 3 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा। धनबाद वासियों के साथ साथ झारखंड वासियों को मजबूत मेडिकल व्यवस्था हम दे रहे हैं, हेल्थ व्यवस्था। देखिए, आप देखिए, मैं परेशान करता है, जब मैं मंत्री बना था सबसे पहला मैंने निर्णय लिया था कि जो भी आयुष्मान कार्ड से टैग है तो 50 बेड हॉस्पिटल करना चाहिए। मेरा मकसद यही था कि परेशान ना करे। आज प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहा है, 2 रूम का हॉस्पिटल खोल दिया है और बिल देखिएगा करोड़ों करोड़ रुपए बिल जा रहा है। तो हमारे जो विपक्ष के साथियों ने हम पे आरोप लगा दिया कि मंत्री जी की मंशा क्या है। भाई चाल था ये, आप समझिए। मैं तो ग्राउंड लेवल पर नस पकड़ के बता दूंगा बीमारी क्या है। मैं ठीक करना चाह रहा था, लेकिन इतना हल्ला किया कि हमको ही बैक होना पड़ा। चलो भाई ठीक है। हमारे साथी भाजपा के विधायक है, ये भी जानते हैं, इनको भी समस्या होती होगी। 2 कमरे के अंदर मान लिया आयुष्मान का पैसा जा रहा है, अब बताइए बिल पे बिल आप ले रहे हैं, क्या गलत है ये? अगर मैं उस पर रोका तो क्या कौन सा गलती कर दिया मैं, बताइए। हमने कहा ठीक है, आप हॉस्पिटल खोलिए, 50 बेड का हॉस्पिटल खोलिए, आप लगना चाहिए कि आपका हॉस्पिटल है, लोग वहां जाए इलाज करके आए, पेमेंट देने को तैयार है आपको। बात तो हो चुका है, पहले हो चुका था। मैं तो ठीक करने का प्रस्ताव दिया तो कुछ लोगों को बुरा लगा। चलिए, आप लोग ये बात अभी कर रहे हैं, आप लोग को ये प्रश्न उनसे बोलना चाहिए कि मंत्री जी ठीक कर रहे हैं, आप क्यों क्वेश्चन राइज कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। आपने कल देखा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कल 1 घंटा विभाग मुझे बुलाए, हमारे जो एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी को बुलाए, चीफ सेक्रेटरी भी थे और सीएम साहब थे। हम लोग 1 घंटा तक डॉक्टर की कमी जो हो रही है राज्य में, इसको दूर कैसे की जाए, इसको लेकर काफ़ी देर हमारी वार्ता हुई और सहमति बनी कि राज्य में हम लोग मेडिकल यूनिवर्सिटी देंगे। आप बताइए, 25 साल हो गए झारखंड बने, 20 साल तो हमारे साथी भाई ने राज किया। अभी तक मैं कहना चाहता हूँ मेडिकल काउंसिल बनाया ही नहीं। देखिए, इसमें गलत बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेडिकल काउंसिल जब राज्य अलग हुआ तभी बन जाना चाहिए था। आप सब भी थे ना हम लोग को। हाँ है, मैं बता रहा हूँ मेडिकल काउंसिल अब बनेगा। अब बताइए, हमारे पास अपना रजिस्ट्रार नहीं था, हम लोग एग्जाम सही समय पर ले नहीं पाते थे, सेशन लेट हो जा रहा था डॉक्टर्स का। तो अब हम लोग अपना फैकल्टी हम लोग लगाएंगे, डॉक्टर का सही टाइम पर हम लोग एग्जाम लेंगे और सही टाइम पर हम लोग बहाली करेंगे। भाजपा और कांग्रेस एक साथ बैठी नहीं देखिए, स्वास्थ्य में मैंने कहा कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य पे इनको भी दिक्कत होगा, हमको भी दिक्कत होता है। जहाँ बात आई है स्वास्थ्य को, हम सब एक हैं। हेल्थ को ठीक करना, हेल्थ को ठीक करना हम सबकी जवाबदेही, सब जवाबदारी है। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि कंप्लेन हमको बताइए, मैं ठीक कर दूंगा। खामियां बताइए, ठीक कर लोगों कैसे हम निरोग रखें। ऑक्सीजन प्लांट है लेकिन वर्किंग अभी एक ही है, जिससे लोड काफी ज्यादा बढ़ गया है और मशीनें कई बार खराब हो जाती हैं। अभी ऑक्सीजन प्लांट सर मेडिकल कॉलेज में SNMMCH ब्लड बैंक की दिक्कत तो नहीं है। सर अभी दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी सीजन नहीं है, गर्मी में ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट होने के बाद भी खरीदना पड़ रहा है सर ऑक्सीजन। सर को ब्लड का सबसे ज्यादा दिक्कत है इनका ब्लड बैंक है। वो ऑक्सीजन प्लांट की बात आप कर रही है मैडम। देखिए, 3 में अगर एक काम कर रहा है तो बंद है तो मैं दिखवा लेता हूँ। जी, आपने संज्ञान में दिया है, मुझे बात करता हूँ और तौर पर हम लोग क्यों खरीदेंगे, जब हमारे पास अपना प्लांट है तो हम लोग अपना रिकवर करेंगे, ऑक्सीजन हम लोग बनाएंगे। चाईबासा की जो घटना हुई थी वो इन्फेक्टेड ब्लड था, तो आप जो बोल रहे हैं नेट जो टेस्टिंग होता है, तो अभी हमने सब जगह दे दिया है,
सभी ब्लड सेपरेशन यूनिट हम लगाने का 19 करोड़ रुपया हम लगा। हाई कोर्ट का जब जजमेंट आया उससे पहले हम लोग कर दिए। टेंडर हो रहा होगा क्या, टेंडर प्रोसेस में, उसके बाद ऑर्डर आया। और समझिए हम लोग तो काम कर ही दिए थे पहले, लेकिन फिर भी चलिए बहुत जल्द। अभी गिरिडीह में हमारा है ब्लड सेपरेशन यूनिट, आपका रांची में है, आपका यहाँ जमशेदपुर में है। अब सभी जिलों में हमारा ब्लड सेपरेशन यूनिट चालू हो जाएगा। खरीदारी तो तो निश्चित हो रहा है तौर मंत्री, सब कुछ का खरीदारी हो रहा है। धनबाद का ही मैं एग्जांपल देता हूँ, उनके पास 3 एक्सरे मशीन पड़ा हुआ है, इसका भी इस्तेमाल नहीं है। आधा मशीन आया है, आधा पड़ा हुआ है, और ये पूरी तरह से कमीशन का ये करो। ठीक है। हम यहाँ देख अच्छा, सकते हैं मेरी बात सुनिए। आप जो बोल रहे हैं, हम जब से मंत्री बने हैं अभी तक हम सीटी और एमआरआई मशीन खरीद नहीं पा रहे हैं। तो आपके समय नहीं, बता दिए, सीटी एमआरआई मशीन आप बताइए, अभी तक नहीं खरीदा गया है इस राज्य में। इतना लॉन्ग प्रोसेस है उसका ना, हम कैसे मान रहे हैं कि आप बोल रहे हैं ये बात सही है। अभी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा चल रहा है हाँ। रेडियोलॉजी सेंटर। अब वो तो प्राय हाँ पीपी मोड में हो सकता है, लेकिन और अगर उसको क्या है कि अभी MOU खत्म हो गया है, बंद करने का नोटिस किया, कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं है। देखिए हुआ क्या कि पीपी मोड में जो आप बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ चल रहा था, इन लोगों ने पेशेंट कम देखा, बिल ज़्यादा बनाया। हम जब पकड़े तो इन लोगों का टाइम भी पार हो गया। अब हम जब केस में कोई सेटअप लाएंगे, बिल्कुल ईमानदारी से, निष्पक्षता होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई क्वारी ना हो। आयुष्मान को लेकर देखिए खामी आया, ईडी वगैरह कार्रवाई हो गया। तो हम लोग भी थोड़ा बच रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई जल्दीबाजी में हम काम नहीं करेंगे जिससे विभाग पे उंगली उठे। मेरे पापा को नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस है, जिसका खर्च लगभग 20 लाख है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। मेरी बात मंत्री जी से हुई है, मंत्री जी ने पेपर लिया और अपने पीए को दिया है, लेकिन अब देखते हैं कि उनका इलाज कब तक होता है। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से हूँ और ब्राइट कुसुमला। धनबाद। धनबाद से। जी। कब से है ये परेशानी? ये परेशानी लगभग 3 महीने से, और हम लोग एम्स भी गए थे, लेकिन एम्स में हम लोग को बेड नहीं मिला, और वहाँ वो भी नहीं हुआ, शिफ्ट भी नहीं हुए पेशेंट। और फिर हम लोग ILBS भी गए थे, मैक्स भी गए थे, और लगभग खर्चा 20 लाख रुपए तक का बताया गया है ट्रांसप्लांट के लिए। और पेशेंट को आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमजोर है, और पेशेंट को इसी वजह से घर पर रखे हुए हैं अभी तक। क्या उम्मीद लग रही है यहाँ पर? मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का फॉर्म आपने भरा है? नहीं, वो तो भरा आपने? फॉर्म तो नहीं भरा, वो सर को एप्लीकेशन दिया है, तो सर सिविल सर्जन को दे दिए, बोले हो जाएगा। अब वो सिविल सर्जन प्रोसेस करते और करवाते या फिर पेपर वापस हमको दे देते, वो देखना है। तो आप लोग थोड़ा सा ये कीजिए कि वो पास हो जाए और उनका इलाज चालू हो जाए। हालत ऐसा है कि घर में रखे हुए हम लोग। हालांकि डॉक्टर ने बोला है घर पे पेशेंट को नहीं रखते, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी है कि घर पे रखना पड़ रहा है, और 20 लाख एक छोटा अमाउंट नहीं है जो कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर पाए। मंत्री जी से बात हुई आपकी? मंत्री जी ने कुछ बोला नहीं है, बस पेपर लिया है और अपने पीए को दे दिया, और उन्होंने मेरी बात सुनी है। जैसा कि आपने सुना, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में सदर अस्पताल, SNMMCH सहित राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता और मरीजों की सुविधा सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि बीते दिनों DMFT फंड के तहत सदर अस्पताल के डॉक्टरों की छटनी को लेकर और सदर अस्पताल कर्मियों के न्यूनतम वेतन को लेकर भी कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा, और SNMMCH की ऑक्सीजन प्लांट की भी निरीक्षण की जाएगी। अब देखना यह है कि उनके ये आश्वासन कितने पक्के साबित होते हैं और आम जनता को क्या कुछ देखने को मिलता है और स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना सुधार देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।